प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पहले दूरी का सूत्र पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग विभाजन का सूत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दूरी का सूत्र की बात करेंगे। तो देखिए दूरी का सूत्र कैसे निकालते हैं, यानी दूरी का सूत्र और इसी को बोला जाता है डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। इसमें दो बिंदु दिया रहेगा, एक बिंदु P दिया रहेगा और उसका निर्देशांक दिया रहेगा, और दूसरा बिंदु Q दिया रहेगा और उसका भी निर्देशांक दिया रहेगा। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे पहले एक क्या बनाते हैं, एक निर्देशांक तल बनाते हैं। तो निर्देशांक तल क्या होता है, ऐसा तल जो क्या हो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बना हो, उसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक तल। तो यहाँ पे यह हो गया एक्स और यह हो गया एक्स डैश, और यहाँ पे होता है मूल बिंदु और वाई डैश। अब हम लोग इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, यह द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम लोग प्रथम चतुर्थांश में क्या कर रहे हैं, दो बिंदु P और Q ले रहे हैं। तो हम लोग मान लिए एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु क्या है, इसी में Q है, और इसका बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है। यानी बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया, x1 y1, और बिंदु Q का निर्देशांक क्या है, x2 y2। अब इसके बाद से बताना है कि जो बिंदु P है और Q है इसके बीच की दूरी क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस बिंदु P को Q से मिला देंगे हम लोग। तो चलिए बिंदु P और Q को हम लोग क्या किए, मिला दिए। अब क्या करेंगे, बिंदु P से x अक्ष पे एक लंब खींचेंगे। तो बिंदु P से हम लोग क्या किए, x अक्ष पे एक लंब खींच दिए और इसका नाम हम लोग लिख दिए यम। फिर से वैसे ही बिंदु Q से x अक्ष पे एक लंब खींचेंगे और इसका हम लोग नाम रख लिए QN। अब तीसरा यह काम करना है, बिंदु P से QN पर एक लंब खींचना है। तो बिंदु P से QN पर एक लंब हम लोग खींच लिए PR। अब यहाँ पे दूरी निकालना है क्या, PQ की। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, लंब है। तो यहाँ पे क्या है, 90 अंश का कोण बनाएगा, और 90 अंश का जो सम्मुख भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पे त्रिभुज PRQ में कोण R क्या हो गया, समकोण है, और जब कोण R समकोण है तो जो PQ मिला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण, और जो PR भुजा है यह हो गया आधार, और QR जो मिला वो हो गया लंब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PRQ में क्या है, कोण R समकोण है यानी 90 अंश है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, PQ है, तो यानी PQ का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, PR है, यानी PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम लोग PR का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद से RQ का मान निकालेंगे और इसमें हम लोग रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले PR की मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है PRNM, और देखिए यह कैसा चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, बिंदु P से M पे, बिंदु P से x अक्ष पे PM एक लंब खींचे हैं, और दूसरा लंब क्या है, बिंदु Q से x अक्ष पे QN एक लंब खींचे हुए हैं। तो इससे पता चल रहा है यह दोनों जो भुजा है ये समांतर है। वैसे ही हम लोग क्या किए हैं, बिंदु P से QN पर एक लंब PR खींचे हुए हैं, और जो PR है यानी यह और यह भुजा ये भी क्या है, समांतर है। तो इससे पता चल रहा है जो PRNM जो यह चतुर्भुज बन रहा है एक कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लोग पहले OM की दूरी निकालेंगे।
तो ओ एम की दूरी क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो बिंदु P है, P का जो भुज है वो क्या है, x1 है। और भुज क्या होता है, y अक्ष से इस बिंदु का, यानी जो बिंदु P है इस बिंदु P का भुज क्या होगा, y अक्ष से जो बिंदु P की दूरी होगा वही होगा भुज। यानी यह बिंदु P है और इस y अक्ष से जो इसका दूरी है वो क्या है, x1 है। तो यानी जब यहाँ से ये क्या होगा, ये x1 होगा, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक x1 होगा। यानी ओ एम कितना मिल गया, x1। ठीक है। वैसे ही बिंदु Q का भुज क्या है, x2 है। और भुज क्या होता है, y अक्ष से इस बिंदु Q का जो दूरी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं भुज। यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा, यानी O से N का जो दूरी होगा इसको हम लोग बोलेंगे x2। अब यहाँ पे देखिए O से N की दूरी क्या हो मिल गया, x2 मिल गया। और O से M की दूरी क्या मिल गया, x1 मिल गया। तो यानी Mn की दूरी क्या मिल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1। यानी M से N की दूरी क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1। और चूंकि P R N M एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे पता चल रहा है जो पी आर है वो किसके बराबर होगा, एम एन के बराबर होगा। और एम एन हम लोग यहाँ पे क्या निकाल दिए हैं, x2 माइनस x1। तो यानी यह मिल गया x2 माइनस x1। इसी तरह यहाँ भी देखिए जो p का कोटि है वो क्या है, y1 है। और कोटि क्या होता है, जो x अक्ष से दूरी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोटि। यानी इस बिंदु p का कोटि क्या होगा, x अक्ष से जो दूरी होगा उसी को हम लोग बोलेंगे बिंदु P का कोटि। तो यानी x अक्ष से जो बिंदु P का दूरी है वो क्या है, कोटि। कोटि क्या है, y1 है। यानी इससे पता चल रहा है कि m से P की दूरी, m से P की दूरी ये क्या है, y1 है। m से P की दूरी क्या है, y1 है। तो यह Rn की भी दूरी क्या होगा, y1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि PRN M एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से पता चला कि RN की जो दूरी होगा ये क्या हो गया, y1। अब वैसे ही यहाँ पे बिंदु Q का कोटि क्या है, y2 है। और बिंदु Q का जो कोटि है y2 वह कैसे प्राप्त हुआ होगा, जो x अक्ष से बिंदु Q की जो दूरी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो यानी यहाँ से पता चल रहा है x अक्ष से बिंदु Q कितना दूर है, y2 दूर है। यानी यहाँ से x अक्ष से कितना दूर है, y2 दूर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है। अब हमको क्या निकालना है, QR निकालना है। तो QR निकालने के लिए क्या करेंगे, QN यानी QN में से RN जब हम लोग घटा देंगे तो QR प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिल गया, y2 मिल गया। और R से N की दूरी क्या मिल गया है, y1 मिल गया है। तो QR की दूरी क्या होगा, QN माइनस RN। तो QN क्या है, y2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा y2 और RN क्या है, y1। यानी इससे पता चल गया QR की दूरी क्या है, y2 माइनस y1। अब इसका मान यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो PR की मान क्या मिला है, PR की दूरी क्या मिला है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस RQ की दूरी क्या मिला है, RQ की दूरी y2 माइनस y1। यानी यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यह क्या है, PQ का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यानी PQ इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह जो बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या मिला, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी हम लोग निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु P है और इसका निर्देशांक क्या है, xy है। तो यह जो बिंदु P है इसका मूल बिंदु से इस बिंदु P का कितना दूर स्थित है, यानी दूरी कितना है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, और इसको हम लोग मान लीजिए Q। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यह x1 y1 और यह हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यानी बिंदु P और Q के बीच की दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से मिला x2 क्या है 0, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर अब प्लस 0 माइनस y1 क्या है, y है, y का होल स्क्वायर। तो यानी मिला 0 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो यहाँ से मिल गया एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर। यानी बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी क्या मिल गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 युग्म दिया है और उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2 3 और दूसरा क्या है 4 और 1। तो इन दोनों युग्मों के बीच की दूरी बताना है। तो इसको हम लोग मान लेंगे यह बिंदु क्या है, P है और यह बिंदु Q है, और इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। और इस P का निर्देशांक क्या हम लोग मान लेंगे x1 y1, और यह Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ से दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, यानी PQ बराबर क्या मिल जाएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मान हम लोग रखेंगे। तो x2, तो देखिए x2 क्या है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और माइनस, और x1 देखिए तो क्या है 2 है, तो यहाँ से हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है, और y1 क्या दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से मिला 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 में से -3 गया तो -2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या मिला 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी क्या मिल गया √8 इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पेयर दिया है -5 7 और दूसरा पेयर दिया है -1 और 3, और इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो इसको हम लोग मान लिए बिंदु P और यह हो गया बिंदु Q। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 y1, और इसको हम लोग मान लिए x2 y2। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो x1 का क्या मान क्या हो जाएगा -5 और y1 का क्या हो जाएगा 7। उसी तरह x2 क्या हो जाएगा -1 और y2 का मान क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दूरी का सूत्र। तो क्या होता है दूरी का सूत्र, PQ इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से x2 क्या मिला -1, तो -1, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस, और x1 क्या मिला -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 और माइनस, और y1 क्या है 7 इसका होल स्क्वायर। यानी यहाँ से मिल जाएगा, यह हो गया -1 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से मिला -1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर अब प्लस
यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी 16 अब प्लस 16 इक्वल टू, अब 16 क्या हो गया √32 इकाई। इस तरह इन दोनों युग्मों के बीच की दूरी क्या हो गया √32 इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है AB और दूसरा पेयर दिया है -A -B। तो इसको हम लोग मान लेंगे बिंदु P और इसको मान लेंगे बिंदु Q। यह हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पर हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र, तो दूरी का सूत्र क्या होता है PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से x2, तो देखिए x2 क्या है -a है, -a माइनस चिन्ह है तो माइनस, और x1 यहाँ से क्या पता चल रहा है a है तो a का स्क्वायर, अब प्लस y2 क्या है -b है, -b, और y1 क्या है b है, और यहाँ पे माइनस है तो -b और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा -a क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा, तो -2a का होल स्क्वायर, अब -b -2b का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या मिला, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर। अब इसमें कॉमन हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 क्या है कॉमन है, तो √4 और अंडर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो बाहर हो जाएगा तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। तो इस तरह इन दोनों युग्मों के बीच की दूरी क्या मिल गया 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदु 0 0 और दूसरा बिंदु दिया है 36 और 15। कह रहे हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग मान लेंगे बिंदु P और यह हो गया बिंदु Q। यहाँ से हो जाएगा यह x1 y1 और यह हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ से क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र, तो दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 36, तो यहाँ पे लिख लेंगे 36 और माइनस चिन्ह माइनस, और x1 का क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या मिल जाएगा 15 और माइनस y1 क्या है 0, 0 का स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या मिला 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग 36 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर 15 का होल स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 गुणे 36, तो यहाँ से हो जाएगा 6 के 36, 3 बचा और 36 18 3 21, 36 18 और 3 3 9 1 10, यानी यहाँ से 6 हो गया और यह हो गया 9 और 2 1, यानी क्या मिल गया 1296, और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 15 × 75 और 15 यानी 5, और यानी क्या मिल गया 225। अब इसका योग करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 6 5 11 का 1 और फिर 1 बचा 10, 2 12 का 2 और 1 बचा 2 2 4 1 5, यानी 1521। अब 1521 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे वर्गमूल हम निकाल रहे हैं 1521 का। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 1 है, यानी 21 है, तो यह 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 से हम लोग भाग देंगे तो 3 × 5 15 और 0 बचा 3 × 7 21, फिर यह 3 से जाएगा
तो यहाँ से 3 करने 3 और क्या बचा 2 बचा, तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचा और 3 नवा 27 और 169 क्या होगा 13 बार में जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और 13। तो यहाँ से 1521 का फैक्टर क्या मिला 3 गुणे 13 गुणे 13। तो यहाँ पे क्या होगा 2 का जोड़ा बन गया, यानी क्या मिल जाएगा 3 गुणे 13 यानी 39 इकाई। यानी बिंदु 00 और 36-15 के बीच क्या हो गया दूरी 39 इकाई।